पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चीन के मामले पर नसीहत दी है। पूर्व पीएम ने कहा है कि आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा से और सामरिक और भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति बेहद सावधान रहना चाहिए। मनमोहन सिंह ने सरकार के सहयोगियों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि पिछलग्गू सहयोगियों से प्रचारित झूठ के आडंबर को नहीं छिपाया जा सकता। हम प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करे। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। ये बड़ी बातें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चिट्ठी में लिखी गई है। उनका कहना है कि हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। भ्रामक प्रचार, कूटनीति और नेतृत्व का विकल्प इस वक्त नहीं है। झूठ के आडंबर से सच्चाई नहीं छिप सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को मनमोहन सिंह की सलाह मानने की नसीहत दी है। राहुल ने उम्मीद जताई है कि देश के हित के लिए मोदी मनमोहन सिंह की इस महत्वपूर्ण सलाह को मानेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। वहीं मनमोहन सिंह के लेटर को लेकर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चीन के मामले पर जहां पूरा देश एक साथ खड़ा है, कांग्रेस बार बार गलती पर गलती कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी शुरू हो चुका है इस लेटर को लेकर। आज जो गलतियां एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी कर रही है, इस समय जिस समय की एक देश आज एकजुट होकर के खड़ा हुआ है, आज हमारे सुरक्षा बल मजबूती के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सम्मान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सार्वभौमिकता की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर रही है और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे जो कुछ जो है वो इस वक्त उनके कुछ नेता कर रहे हैं। पहले आपको ये दिखाते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा है जो पूर्व पीएम ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। 15-16 जून 2020 को गलवान वैली लद्दाख में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार के उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। हमारे प्रजातंत्र में ये गहन दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों से देश की सुरक्षा और सामरिक और भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति बेहद सावधान रहना चाहिए। हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। पिछलग्गू सहयोगियों से प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता है। हम प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। ये लिखा है इस चिट्ठी में। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। रमन, आप इस लेटर को किस तरह से देखते हैं? क्या इन नसीहतों को सरकार को मानना चाहिए या इस पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए, मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में नरेंद्र मोदी के बयान को आधार बनाया है। वो बयान, जिस बयान को उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा और मीडिया को जारी भी किया गया, जिसमें
उनका ये कहना था कि गलवान घाटी पे जो लगातार बातें सामने आ रही है कि भारत की सीमा पर कोई नहीं घुसा था गलवान की घाटी में, और विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री के बयान को चीन की मीडिया ने भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद सरकार को फिर से उस पर सफाई देनी पड़ी थी। तो ऐसे समय में जो संवेदनशील ये लम्हा है, ये संवेदनशील मौका है, इस पर अगर भारत के प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर चीन की मीडिया या चीन की सरकार विश्व पटल पर यह कहने की कोशिश करे कि जब भारत के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि कोई भी कब्जा नहीं हुआ है, कोई भी हमारी इलाके में चीन की सेना नहीं घुसी है, तो किस आधार पर 20 जवान शहीद हुए? इसको लेकर उन्होंने कहा कि कूटनीति का जवाब आप भ्रामक प्रचार से नहीं दे सकते। कूटनीति को कूटनीति के तरीके से ही आपको अलग अलग जो विश्व के बड़े देश हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बयान पर बाद में पीएमओ को सफाई देनी पड़ी और पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन ऐसे मौके पर चूंकि प्रधानमंत्री के बयान को आधार बनाकर चीन की सेना या चीन की सरकार आगे बढ़ने का काम करती है, अपने बचाव में उसका इस्तेमाल करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तभी हो सकती है जब पूरे देश के लोगों को इस पर भरोसे में लिया जा सके। शुक्रिया रमन आपका इस बातचीत के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, गलवान घाटी में 20 जवानों के शहीद होने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार से चीन को बड़ा झटका दिया गया है। चीन की 3 कंपनियों का 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट, इस पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। ये प्रोजेक्ट हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन हुए थे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के मुताबिक ये एग्रीमेंट गलवान हिंसा से पहले साइन किए गए थे। तो 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। सीमा पर तनाव के बाद चीन को एक और झटका, पहले रेलवे की तरफ से और उसके बाद अब महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। चीन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में उद्धव सरकार। 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई, आपको बता दें। और ये जो 3 प्रोजेक्ट थे वो गलवान हिंसा से पहले साइन किए गए थे। 5000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट हैं। तो चीन की साजिश को करारा जवाब देने की कोशिश की गई है। और मुंबई से हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या अब जिस तरह से बायकॉट चाइना का ट्रेंड चल रहा है, क्या अब अलग अलग राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार मिलकर अब चीन को इसी तरह से जवाब देने के मूड में है? जी बिल्कुल मूड में है, और ये एक सही तरीका भी होगा, क्योंकि बायकॉट चाइना अगर कोई सामान अगर आप अपने घर का ले जाकर तोड़ते हैं, फोड़ते हैं या जलाते हैं तो उससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि उस सामान की कीमत आप चुका चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह से बायकॉट होता है कि चीनी कंपनियां जो आ रही हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है या जो उनका एमओयू साइन किया गया है उसको अगर रोक लगाई जाती है, तो कहीं न कहीं एक तरह से ये चाइना का सही रूप में बायकॉट होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से गलवान घाटी की हिंसा के बाद एक कदम उठाया है, कहीं न कहीं ये सराहनीय कदम है, और इस तरह का कदम केंद्र सरकार भी उठा चुकी है। और महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने भी पहले, एमएमआरडीए ने 2 जो मोनोरेल के 2 कॉन्ट्रैक्ट थे उसको पहले ही रद्द कर दिया था, और उसमें भी 2 चीनी कंपनियां थी। तो कहीं न कहीं ये बड़ा कदम है, और देश के लोगों की ये भावना भी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए उसके बाद से पूरे देश के लोगों की ये भावना है कि चीन से हमको अपने संबंध कम करने पड़ेंगे और चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और इसके तहत ये बड़ा कदम है, क्योंकि जो सबसे बड़े जो ग्रेट वॉल मोटर की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी बड़ा है, क्योंकि वो कंपनी $1 बिलियन का निवेश करने वाली थी इंडिया में। और इसके तहत ये जो पहला उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 3770 करोड़ का था। और समझ सकती हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, एसयूवी बनाती है, तो काफी बड़ा ये जो इन्वेस्टमेंट था। और इसके अलावा जो दूसरी
फोटोन का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी 1000 करोड़ का था। तो ये कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं था। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार और चीनी कंपनियों के ठेके रद्द किए जाने के बीच चीन की सरकार, अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बहिष्कार पर चीन का धौंस। उम्मीद है कि भारत के लोग बायकॉट चीन के बहिष्कार वाले अभियान से प्रभावित नहीं होंगे। आर्थिक और वैश्विक राजनीति के लिहाज से भी भारत को चीन की जरूरत है। व्यापार सहयोगी और निवेश के स्रोत के तौर पर चीन भारत को ढेरों अवसर प्रदान करता है। भारत में टॉप 30 स्टार्टअप में से 18 में चीनी निवेश है। घरेलू सामान जैसे टीवी, माइक्रोवेव ओवन, एसी, मोबाइल फोन और लैपटॉप सब चीन से सप्लाई होते हैं, जिसकी कीमत कम और क्वालिटी अच्छी होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।